बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, आज हम एक हदीस पाक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। 7 गुनाह हैं जिनसे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इज्तिनाब बरतने का हुक्म दिया है कि इनसे दूर रहो। सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज्तनिबुस सबअल मूबिकात, फरमाया 7 हलाक कर देने वाली चीज़ों से बचो, यानी ये हलाकत हैं और हलाक कर देने वाली हैं। क़ालू या रसूलल्लाह वमा हुन्ना, सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह ये कौन सी चीज़ें हैं? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह, फरमाया पहली चीज़ अल्लाह की ज़ात के साथ शरीक ठहराना, अल्लाह ताला की ज़ात, सिफ़ात और अफ़आल में किसी को बराबर का ठहराना, ये शिरक है। लेकिन अगर कोई बात इस तरह की जाए कि फ़लाँ को अल्लाह ताला ने ये शान, शौकत और ताकत अता की है, यानी अल्लाह ताला की तरफ निस्बत की जाए, यानी ये कहा जाए कि अपनी तरफ से किसी को कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ये शान अता फ़रमाई है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नूर बनाया है, हाज़िर व नाज़िर बनाया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब दान बनाया है, और अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार इख्तियारात अता फ़रमाए हैं, तो ये शिरक नहीं है। और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ताबे औलियाए कामिलीन को जो शान मिली हैं, उनको मानना भी शिरक नहीं है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की ज़ात के साथ शरीक नहीं ठहराया जा रहा, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ मोहताजी साबित की जा रही है कि सब के सब नबी, औलिया, ये सारे अल्लाह ताला की ज़ात के मोहताज हैं, और अल्लाह ताला ही की अता से इनको ये शान और शौकत मिली है, और हकीकत में ये अल्लाह ताला की ही शान और शौकत है। पहली चीज़ शिरक, अल्लाह की ज़ात के साथ अफ़आल में, ज़ात में, सिफ़ात में शरीक ठहराना, ये हलाकत है, और इसको जुल्म अज़ीम यानी सबसे बड़ा गुनाह करार दिया गया है, बल्कि इससे बंदा इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। नंबर 2, फरमाया वस्सिहरो, और जादू। अब ये जादू क्या है? जादू, अगर सहर का लुग़वी माना शोबदाबाजी, फ़रेब, धोखा और करतब दिखाना, लेकिन हमारे यहाँ इसको जादू के माने में इस्तेमाल किया जाता है। और जादू वो इल्म है जिसके ज़रिए लोगों को मुतासिर किया जाता है और लोगों को तकलीफ़ दी जाती है। लिहाजा जादू को कुफ्र तक अहकाम के अंदर शामिल किए गए कि ये जादू कुफ्र है और कबीरा गुनाह है। इसके ज़रिए लोगों को तकलीफ़ दी जाती है और लोगों को सताया जाता है, तो जादू इस्लाम के अंदर हराम है। क्यों? इसकी वजह यह है कि जादू के अंदर ऐसे कलमे बोले जाते हैं जो कुफ्र की हद तक ले जाते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला मुसलमानों को इससे अमान अता फ़रमाए। तीसरा, वक़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, उन लोगों के अलावा कि जिनका कत्ल करना वाजिब है, यानी कसास का बदला कसास ही है, यानी जान का बदला जान है, और इसके अलावा जो गुस्ताख़ नबी है और जो इस हद तक पहुँचे हुए हैं कि जिनका कत्ल करना वाजिब है, उसके अलावा अगर किसी ने किसी मुसलमान को या किसी और ज़िम्मी को कत्ल किया, तो ये भी गुनाह कबीरा के अंदर शामिल है। और एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। आज लोग माल दौलत की खातिर एक दूसरे को कत्ल करने पर तुल जाते हैं, और इनके अंदर इंसानी गैरत और हमीयत नहीं होती, बल्कि वो पूरी इंसानियत के दुश्मन होते हैं। एक जान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। 3 हो गए। और चौथा, व अक्लुर रिबा, सूद खाना। हदीस पाक में है कि जो 1 रुपया सूद का खाए, अपनी माँ से 36 मरतबा ज़िना करने से बदतर है। और सूद वो है कि जिसका खाने वाला अल्लाह ताला से ऐलान जंग करता है। अल्लाह फरमाता है, ए सूदियो, तुम्हारे लिए अल्लाह का ऐलान जंग है। फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाह, अल्लाह ताला के लिए जंग के लिए तैयार हो जाओ। सूदी कभी भी सुरखरू नहीं हो सकता, कभी ऊपर नहीं उठ सकता। सूदी हमेशा जलील ही होता चला जाता है, और एक दिन वो ख़ुदकुशी तक भी कर लेता है।
کیوں؟ اس لیے کہ سود کے ساتھ بندہ پھلتا پھولتا نہیں ہے، بندے کا گھر کاروبار اچھا نہیں ہوتا بلکہ وہ گمراہی میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے، سود کو کم کرتا ہے، تو اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ 4 ہو گئے۔ 5واں وَأَكْلُ مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کا مال کھانا۔ اور 6 فرمایا جنگ کے میدان سے پیچھے بھاگنا۔ جنگ کے میدان سے جو بھاگتا ہے وہ سمجھو کہ حق کو چھوڑ کر بھاگتا ہے اور بزدلی دکھاتا ہے، اور اسلام کی حقانیت اس کے دل میں نہیں بیٹھی۔ اگر بیٹھتی ہوتی تو اگر بندہ شہید ہو جائے تو یہ شہادت بڑا مقام ہے، اور اگر بچ جائے تو غازی ہونا یہ بہت بڑا مقام ہے۔ شہادت میں بھی شکست نہیں ہے اور غازی ہونے میں بھی شکست نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ 7واں وَقَذْفَ الْمُحْسِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن بے خبر عورتوں پر الزام لگانا۔ آج کل یہ وبا بھی مسلمان معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، بلا تحقیق اور بلا تصدیق مسلمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا اور ان کو بدنام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر انارکی پھیلتی ہے۔ تہمت لگانے والا جو شخص کسی کے خلاف جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ خود تو معتبر بن جاتا ہے، اور جس پر وہ جھوٹا الزام لگاتا ہے وہ بلا جرم و خطا مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر اپنی برات اور اپنی مدافعت پیش کرنے لگتا ہے۔ یہ بات معاشرے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، اور اس طرح لوگ غیبت کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح اس کے بارے میں برا گمان کرنے لگتے ہیں، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ناکردہ گناہ گار مفت میں بدنام ہو جاتا ہے، اور غلط الزام کے ایک شرارے سے ایک بیچارے کا امن اور سکون اور اس کی عزت و احترام برباد ہو جاتا ہے، اور وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر بھی اتر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ اور سورۃ نور کے اندر جو حکم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت پر تہمت لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔